मध्य प्रदेश के हरदा में ब्लास्ट के बाद एक बार फिर से साबित हो गया है कि इस सिस्टम की लापरवाही है। इतने बड़ी पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से चल रही थी, लेकिन प्रशासन सोता रहा। घटना के बाद सरकार की तरफ से कार्रवाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन पिछली घटनाओं से कोई भी सबक नहीं लिया गया है। बीते 9 सालों में मध्य प्रदेश में 12 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इनमें 163 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, लेकिन अवैध फैक्ट्रियों के संचालन पर रोक नहीं लगी है। इधर हरदा में पटाखा फैक्ट्री के आसपास के तकरीबन आधा किलोमीटर के इलाके में वीरानी छाई हुई है। घरों में ताले लटके हुए हैं। जान बचाकर भागे लोगों ने दूसरे गांव में या दूर सुरक्षित जाकर पनाह ले रखी है। लोग इस कदर दहशत में हैं कि घटना के 20-21 घंटे गुजरने के बाद भी घर लौटने को तैयार नहीं हैं। उधर बुधवार सुबह कलेक्टर, एसपी समेत पुलिस प्रशासन के कुछ और अधिकारी मौके पर जा पहुंचे और बचाव कार्यों का जायजा लिया जा रहा है। फिलहाल बेसमेंट से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद दूसरे दिन भी मलबे में जगह जगह आग धधक रही है और धुआं उठ रहा है। तेज तपिश बरकरार है। इससे बचाव कर्मियों को मलबा हटाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर एनडीआरएफ की बात हो, एसडीआरएफ के बचाव दल आग बुझाने और कूलिंग करने का काम कर रहे हैं। लगातार जो राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन तमाम सवाल हैं कि इतना बड़ा हादसा हुआ और लगातार इससे पहले भी ऐसे इस पूरे मामले को लेकर पूरी जगह सुर्खियों में रही, जब अवैध तरीके से यहां पर पटाखे बनाने का काम चल रहा था। इससे पहले 2015 में भी यहां पर विस्फोट हुआ था, तब भी 2 से 3 लोगों की जान यहां पर चली गई थी। उस हादसे से भी प्रशासन ने सबक नहीं लिया और लगातार इस पूरे मामले को लेकर इस फैक्ट्री पर सवालिया निशान उठते रहे। बीच बीच में कार्रवाइयां भी की गई। जिस फैक्ट्री के मालिक थे 10 साल की सजा हुई, लेकिन 1.5 महीने के बाद ही जमानत पर बाहर आ जाते हैं और उसके बाद लगातार इस फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम चालू रहता है। कहा जा रहा है कि लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया था, लाइसेंस भी सस्पेंड हो गया था और अधिक मात्रा में यहां पर बारूद रखा गया, जिसकी परमिशन पहले नहीं थी। उससे ज्यादा मात्रा में यहां पर बारूद रखा गया। ऐसे में तमाम सवाल निशान बने हुए हैं। आखिर क्यों यहां पर गंभीर लापरवाही बरती गई और लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हुआ है? यह हादसा और भी बड़ा हो सकता था, क्योंकि आसपास के रिहायशी इलाकों में बताया जा रहा है कुछ ही दूरी पर स्कूल भी मौजूद था, जहां स्कूल में बच्चे थे, लेकिन सकुशल उन बच्चों को कुछ नहीं हुआ और तमाम तरीके से जो हादसा और बड़ा हो सकता था, हादसा बड़ा होते होते रह गया। लेकिन इसमें भी तमाम लोगों की जान चली गई है। 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और ऐसे में जो घोर लापरवाही हुई है, उसकी भूमिका किस तरीके से तय की जाएगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बता दें कि अभी तक 11 मौतों की पुष्टि हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ऐसे में अब तमाम सवाल यह है कि लगातार जो इनपुट इस फैक्ट्री को लेकर मिलता रहा, गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चल रही थी, लाइसेंस जो पहले इस फैक्ट्री के लिए लिए गए थे वो सस्पेंड हो चुके थे। तमाम तरीके से जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं वो भी जमानत पर बाहर थे। इससे पहले जब हादसा हुआ तो 10 साल की सजा उनको होती है और उसके बाद जमानत पर वो रिहा हो जाते हैं और उसके बावजूद भी तमाम कार्रवाई के बाद भी फैक्ट्री में पटाखे बनाने का काम जारी रहता है। ऐसे में तमाम सवाल हैं कि प्रशासनिक जो लापरवाही की गई है, अब इसको लेकर भी क्या भूमिका तय की जाती है। तो लगातार जो बचाव राहत कार्य का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। अभी भी तपिश लपटें यहां पर देखने को मिल रही हैं और लगातार जो माहौल बना हुआ है, मलबा हटाने का कार्य जारी है और ऐसे में तमाम जो मजदूरों को बाहर निकाला गया, कई मजदूरों का कहना है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ मजदूरों के बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। 20 से 25 बच्चे बात जो मजदूर हैं उन्होंने दावा किया है। ऐसे में तमाम सवाल ये बने हुए हैं कि अभी ये पूरे जो आंकड़े हैं, चाहे 11 लोगों की मौत हुई है या घायल हैं, क्या आंकड़ा और भी बढ़ सकता है या फिर और भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें कुछ मिलने की उम्मीदें हैं। ऐसे तमाम सवाल बने हुए हैं। लगातार स्वदेश न्यूज़ मामले पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी हरदा पहुंचेंगे, जायजा लेंगे और तमाम तरीके से जो परिजन हैं उनसे बातचीत करेंगे, उनको ढांढस बधाएंगे। तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। तो बचाव और राहत कार्य की समीक्षा के लिए समिति बना दी गई है। समिति का गठन किया गया है। होम सेक्रेटरी मामले की जांच करेंगे और इसके साथ ही होम सेक्रेटरी जल्द से जल्द जांच करें, मुख्यमंत्री ने निर्देश भी दिए हैं। एमपी के गृह विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। इस पूरे मामले की जांच होगी। गृह विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे इसके अध्यक्ष होंगे और साथ ही हरदा पटाखा फैक्ट्री में धमाकेदार ब्लास्ट का यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री ने
कल ही निर्देश दे दिए हैं और कहा है कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी, जो भी लापरवाही इसमें बरती गई है, जो भी जिम्मेदार होगा, कि ऐसी कार्रवाई होगी कि कार्रवाई नजीर बनेगी। और लगातार मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें सोमेश अग्रवाल और राजेश अग्रवाल, जिनकी फैक्ट्री मालिक बताए जा रहे हैं, और रफीक खान एक नाम और सामने आया है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से फैक्ट्री मालिक है वो उनको पहले ही 2015 में ब्लास्ट मामले में सजा हो चुकी है, जो जमानत पर बाहर थे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राजेंद्र बिल्लोरे हरदा से जुड़ गए हैं। राजेंद्र, फिलहाल क्या कुछ स्थिति घटनास्थल पर बनी हुई है? मुख्यमंत्री का दौरा भी है, क्या कुछ अभी तक की ताजा अपडेट है? राजेंद्र जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे हैं यहाँ पे और यहाँ अधिकारी से चर्चा कर रहे हैं वो लोग, और उनका ये कहना है, अधिकारी तो हमेशा यही बोलते हैं कि भाई रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पर मलबे में कितने लोगों की मतलब दबे होने की आशंका ये अपन बता नहीं सकते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर यहाँ बताई जा रही है। और अधिकारी जो है उनका बस यही कहना है कि हम नए आए हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए आप लगातार यहाँ कवरेज कर रहे हैं, आप बारीकी से वो चीजें भी समझ रहे होंगे और करीब से सारा माहौल आप देख रहे हैं। क्या कुछ अभी नजर आ रहा है क्या जो मलबे में कुछ और लोग दबे हो सकते हैं? कहां तक रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है और रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या कुछ पैमाना तय किया गया है? क्या जो आसपास के और मकान है वो भी ध्वस्त हुए हैं? क्या कुछ स्थिति वहां बनी हुई है? क्या और संभावना है कि लोग और जो मजदूर हैं, आम लोग हैं, जो इस पूरे कहीं के हादसे का अगर शिकार हुए हैं तो उनका मिलने की उम्मीद है? यहाँ पे कई लोग बाहर के जिले के लोग भी काम कर रहे थे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पे जो अधिकारियों की चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे अभी जीतू पटवारी जी ने भी चर्चा की, तो उनका ये कहना है कि उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहीं ना कहीं अधिकारी की ये लापरवाही है। अगर रिकॉर्ड होता और सारी चीजें अगर देखे जाए तो मलबे जो है काफी लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल, देखिए राजेंद्र, मुझे लगता है कि जांच तो हो रही है, उसमें जो भी अगर जो रिकॉर्ड नहीं है या फिर जिस तरीके से चीजें वहां पर दस्तावेज में नहीं मिल रही हैं, उन पर तो कार्रवाई आके होगी। लेकिन आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, क्या कोई और भी लोगों के यहाँ मिलने की संभावनाएं हैं, या फिर जो लोग सुबह से और भी जो मजदूर फंसे हुए थे या किसी को ले जाया गया है एम्बुलेंस के जरिए? नहीं, सुबह से तो कोई ऐसी जानकारी नहीं है, पर रात भर से मतलब यहाँ जेसीबी चल रही है, तो उस माध्यम से सभी प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पे जो अधिकारी लोग हैं मौके पे मौजूद हैं, लेकिन बस उनका ये कहना रहता है कि पहले भी ये मीडिया ने कई बार खबरें प्रकाशित की थी इस अवैध पटाखा गोडाउन को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही रही तो ये हादसा हो गया। यहाँ पे कई परिजनों भी मिले, उनसे भी हमारी चर्चा हुई, तो उनका ये कहना है कोई अपनी माँ का बोल रहा, कोई बच्चे का बता रहा, अभी तक रिकॉर्ड में कोई बच्चे सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि तमाम जो मजदूरों के बयान हमने देखे हैं इस पूरे हादसे के बाद, जो खबर आपने हम तक पहुंचाई है, कई मजदूरों के बयान भी देखे हमने, सुने हैं। उनका कहना है कि जो फैक्ट्री में जब काम चल रहा था, पटाखे बनाए जा रहे थे, तो जो मजदूरों के कुछ बच्चे भी उनके साथ आते थे और 20 से 25 बच्चे उस वक्त फैक्ट्री में थे। ऐसे दावे कई मजदूरों ने किए हैं, तो इसको लेकर कोई स्पष्ट हो पाया है क्या? बच्चों को लेकर कोई अपडेट हो, या फिर जैसा कि आप कह रहे हैं आपने परिजन से बातचीत की है, क्या उनका क्या कुछ कहना है कि कोई उनका परिवार का लापता है या कहीं ना कहीं उनको जानकारी मिल गई है, वो फिलहाल सही सलामत है, या किसी तरह की जानकारी उनको लेकर मिली है? किसी के मम्मी पापा मतलब परिजन फंसे हुए हैं और प्रशासन जो है बस ये बोल रहे हैं कि भैया हम रेस्क्यू कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थिति बहुत गंभीर है, कई लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन रेस्क्यू किस स्थिति में किया जा रहा है? मलबा कहाँ कितना पड़ा हुआ है, कितना वक्त लगेगा? आप क्योंकि लगातार अगर वहां मौजूद हैं, क्या स्थिति आपको दिखाई दे रही है? यह मलबे की स्थिति तो ऐसी है, यहाँ 10 से 12 पॉपुलेंट जैसी भी मशीनें चल रही है। आप मलबे में अगर घायलों को अगर देखा जाए तो राजेंद्र, मैं आपको एक मिनट रोकना चाह रहा हूँ, आप पर लौटूंगा। और इसी खबर पर और चर्चा के लिए हमारे साथ HP सिंह जी जुड़ गए हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं। बहुत स्वागत है आपका HP सिंह जी। हाँ सर, किस तरीके से आप पूरा इस मामले को देख रहे हैं? क्या कुछ जो लगातार जैसे ही हमें जानकारी मिली तत्काल मैंने सभी डॉक्टरों को जो प्राइवेट हैं और बाकी जिलों से बुलवा लिया गया था। तो यहाँ पे अस्पताल में किसी भी बीमारी जो घायलों के इलाज में कोई असुविधा नहीं हुई, पूरा इलाज यहाँ किया गया है, अभी भी चल रहा है। टोटल 174 पेशेंट है, जिसमें से 10 डेथ हुई है। एक रास्ते में जो भोपाल गया था उसकी डेथ हुई है और 11 टोटल डेथ है। और 39 अपन ने यहाँ से भोपाल, नर्मदापुरम और हमीदिया और इंदौर भेजा है। इसके अलावा जो है 40 का इलाज अभी चल रहा है और 95 केस को अपन ने डिस्चार्ज कर दिया।
बाकी स्थिति सामान्य है इसके। हाँ, HP सिंह जी, जो लगातार जो घायल पहुंच रहे हैं, जो किसी न किसी रूप से कोई गंभीर घायल बताया जा रहा है, क्या स्थिति उनकी दिखाई दे रही है? क्या वाकई में गंभीर रूप से वो घायल है या फिर सभी को थोड़ा बहुत क्षति हुई है जिनको आगे रिकवर कर लिया जाएगा? हाँ, एक्चुअली क्या है, वो जो पत्थर लगे चोट उससे बहुत घायल है। जो पत्थर ब्लास्ट से हुआ था उससे जो पत्थर लगा सिर में, कहीं हाथ में, इसलिए फ्रैक्चर हुए लोगों के। और पूर्ण रूप से जला हुआ जो है, एक भी व्यक्ति अभी यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर लोगों के मन में तमाम सवाल है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं या फिर कई गंभीर अवस्था में हैं, कैसे उनका इलाज किया जा रहा है? उनका सर, हमने सभी टीम के सभी जगह से डॉक्टर, इवन प्राइवेट डॉक्टर जितने भी हरदा में, हमने सभी को बुला लिया था। बाकी जिलों से भी आ गए, एम्बुलेंस भी आ गई थी, इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं हुई। हमने सभी का इलाज किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। मैक्सिमम अपने तरफ से एफर्ट किया था, कोई तकलीफ। हाँ, बिल्कुल, जो परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि वो भी लगातार चिंतित हैं, हम लगातार बातचीत उनसे कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अस्पताल में भीड़ काफी देखने को मिल रही है और तमाम तरीके से उनको कम से कम आश्वासन उनको मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा कि सभी अच्छे से व्यवस्था की गई है। सभी को अच्छे से व्यवस्था की गई है सर, कोई दिक्कत नहीं हो रही। जी सर। हाँ, बिल्कुल, लगातार जो एम्बुलेंस के जरिए भी जो मरीज पहुंच रहे हैं, जो क्या अभी भी वहां पर कुछ लोग आपके पास पहुंच रहे हैं या फिर जो लगभग जो मरीज आने थे वो आ चुके हैं? नहीं, अभी कोई सीरियस नहीं आया, आज कोई सीरियस नहीं आया। जी सर। निश्चित तौर पर आप किस तरीके से, आपका क्या कुछ नजरिया है HP सिंह जी इस पूरे मामले को लेकर? किस तरीके से अब जो और मरीज हैं या फिर घायल हुए हैं और इस पूरे क्या कुछ आपने रणनीति, स्ट्रेटेजी आपने बनाई, कैसे इससे निपटा जाए? हमें जैसी सूचना मिली, सबसे पहले तो हमने एम्बुलेंस वहाँ घटना स्थल पे भेजा, बाकी डॉक्टरों को अलर्ट किया। इवन हमने जितने प्राइवेट हॉस्पिटल है उन डॉक्टरों को हमने कॉल कर लिया, सभी आ गए। इसलिए हमें डॉक्टरों की कोई कमी नहीं लगी, हमने सभी का इलाज कर लिया। भीड़ जरूर थी, लेकिन अब ऐसी इंसिडेंट जो भी घटनाएं होती है तो अपने को बता के तो नहीं होती, लेकिन विद इन 15 मिनट हमने सब व्यवस्था कर लिया था, सभी डॉक्टर स्टाफ सब आ गया। HP सिंह जी, देखिए लगातार आप भी इस पूरे मामले पर निगरानी बनाए हुए हैं और लगातार इस पूरे जो भी राहत बचाव कार्य है आप उसका हिस्सा बने हुए हैं। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरी घटना घटी, बहुत दुखद घटना है, कैसे आपका अभी तक का जो 2 दिन होने वाले हैं, पूरा अनुभव आपका रहा है? किस तरीके से पूरे आप सक्रिय हुए, कैसे कैसे लोगों को बचाने का काम शुरू हुआ और अभी कहाँ तक ये काम पहुंचा है? आप थोड़ा विस्तार में इसको, मैं चाहूंगा जो दर्शक देख रहे हैं उसे साझा करें। हमारे जो सर हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट आए थे, सभी का इलाज हमने किया है। जो रिफर करने होता सबसे पहले उनको चिन्हित कर लिया था, उनको चिन्हित करके हमने उनको रिफर कर दिया था। इसके अलावा PM जो बॉडी है उनको अलग कर दिया था, जो डेथ बॉडी आई थी उनके बाद में अपन ने PM किया है। और जो साधारण थे उनका इलाज चल रहा है, और जो घर जाना चाहते थे, जो सिंपल थे, उनको हमने डिस्चार्ज कर दिया और घर एम्बुलेंस से उनके घर भी भिजवाया। जी। हाँ, बिल्कुल, जो अधिकतर जो लोग पहुंचे हैं, क्या जो फैक्ट्री के भीतर काम कर रहे थे अधिकतर वो लोग भी हैं या फिर जो बाहर कहीं की फैक्ट्री के बाहर हादसे का शिकार हुए हैं? जो अंदर थे उनमें से आए हैं और कुछ लोग बाहर से जा रहे थे, उनको जो चोटें लगी वो भी आए हैं। जी। HP सिंह जी, बच्चे, मजदूर, इनमें कोई आपने देखा है को बच्चे की संख्या कितनी है या फिर कितने पुरुष हैं, कितने महिला हैं? HP सिंह जी, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं और इसी खबर पर और चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल जी जुड़ गए हैं। कमल पटेल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। नमस्कार। सर, लगातार आप कल भी हमारे साथ जुड़े और आप इस पूरे मामले पर निगरानी भी बनाए रखे हैं। फिलहाल सर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? फिलहाल आप इस पूरे जो मामले में जो राहत बचाव का कार्य पहुंचा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारे कमिश्नर, IG, पूरी वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर, सभी, पूरा जिला प्रशासन, संभाग के अधिकारी पूरे रात भर जी वहाँ पर बचाव राहत कार्य में लगे रहे। पूरी उसका मलबा साफ किया, अभी और भी बाकी जारी है। रात को 2 बजे हमारे सांसद आए दिल्ली से, दुर्गादास उइके जी, उनके साथ फिर हम अस्पताल गए, सब मरीजों से मिले, हालचाल लिया, जो पेशेंट मतलब जो घायल थे उनसे मिले। उसके बाद मौके पे गए, मौका मुआयना किया, कमिश्नर, IG से चर्चा की, कलेक्टर से चर्चा की और बचाव राहत कार्य, अब आग पे तो काबू पा लिया गया था रात को, लेकिन मलबा अभी भी वहाँ रखा हुआ, निकाल रहे हैं कि उसमें कोई दबे हुए तो नहीं है। तो ये तो नहीं है, लेकिन आज तक तो कोई निकला नहीं था। हाँ, बिल्कुल कमल पटेल जी, लगातार आप भी निगरानी बनाए हुए हैं और हमने कल बयान सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी कि नजीर बनेगी और जिस निश्चित तौर पर जो 3 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, लेकिन जो गंभीर लापरवाही बरती गई है, क्योंकि 2015 में भी यहाँ ब्लास्ट हुआ था, तब भी उनको 10 साल की सजा हुई, लेकिन जमानत पर बाहर आए। 2015 में भी हमने कार्रवाई कराई थी और हमारे
जिला न्यायालय से 10-10 साल की सजा भी हुई थी, जेल भी गए थे, लेकिन बाद में हाई कोर्ट से जमानत में छूटे। लेकिन इसमें ये इसकी जांच होगी और कौन कौन अधिकारी इसमें जिनकी लापरवाही है या जिन्होंने कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप आश्वस्त जो हैं भी कि दोषी होंगे छोड़े नहीं जाएंगे। लापरवाही बरती गई मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार ऐसी कार्रवाई करेंगे कि लोग याद करेंगे, आगे हिम्मत नहीं हो किसी को इस प्रकार गलत काम करने की, अवैध काम करने की। हाँ, कमल पटेल जी, लेकिन कार्रवाई जो आरोपी गिरफ्तार किए गए उन पर भी होगी या फिर जिस तरीके से जो और भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि सबको ही मामला संज्ञान में था, लगातार लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था। होगी कार्रवाई और सख्त कार्रवाई करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार। हाँ, कमल पटेल जी, एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि जो भी लोग आपको अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आश्वासन आप देंगे व्यवस्थाएं पूरी हैं और सभी तरीके से इलाज किया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रशासन ने नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें, ग्राम पंचायतें से पानी के टैंकर सब जगह से और आम जनता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और भाजपा के सभी लोग जो भी है, सबने मानवता दिखाई और जबरदस्त हरदा की जनता की व्यापारियों ने दुकानें बंद करके और ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी, लोगों को जैसे एम्बुलेंस को और फायर ब्रिगेड को आने जाने में, अस्पताल तक घायलों को पहुंचाने में मदद करने में रोड साफ कराया, युवाओं ने हर चौराहे पे खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी संभाली। और इसलिए मैं हरदा की जनता का विशेष धन्यवाद करता हूं कि वाकई में एक देशभक्ति का, समाज सेवा का काम किया है और एक वॉलंटियर के रूप में जनता ने काम किया। जो जिन लोगों ने इस हादसे में सहयोग किया है, घायलों का और सब प्रशासन का, सब तरह की व्यवस्था का, अस्पताल, मरीजों को इलाज, पानी, चाय, भोजन, हर प्रकार की व्यवस्था पहुंचाना है, ये उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत जबरदस्त सेवा का काम किया और ये दुखद घटना है और जो बहुत दर्दनाक घटना है, जिनके परिवार के लोग स्वर्गवासी हो गए, उनके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, उनको हिम्मत बना रहे हैं। और पूरी सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और हमारे गृह मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सभी ने उनको संवेदना व्यक्त की और सहयोग भी किया है। निश्चित तौर पर दुखद घटना है और जिस तरीके से अब राहत बचाव कार्य चल रहा है, जल्द ही सब अच्छे से पूर्ण हो, हमारी भी उम्मीद है। पार्टी और हमारे सब कार्यकर्ता, हम सब बिल्कुल बिल्कुल कमल जी, बहुत शुक्रिया कोई भी होगा, कितने बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाए। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम हमारी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार मुख्यमंत्री भी निगरानी बनाए रखे हैं और लगातार शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। चेतन, क्या कुछ फिलहाल आप अपडेट देख रहे हैं और जिस तरीके से पूरा मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, अवैध तरीके से भी पटाखे फैक्ट्री में काम चल रहा था और फिलहाल जो राहत बचाव का कार्य चल रहा है, कई सवाल ये भी हैं कि कई बच्चों के लापता होने की खबरें हैं, या फिर अभी तक इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट आप देख रहे हैं? जी ऋषभ, जिस तरीके से बता रहे हैं, हरदा की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग के बाद कहीं ना कहीं मंजर अब दिल दहलाने वाला है। बता दें कि जिस तरीके से कल की बात कर ली जाए तो कल रात्रि में हरदा से 9 घायलों को इंदौर लाया गया है और जिस तरीके से बात कर ली जाए तो इंदौर के अंदर बर्न यूनिट बनाई गई है जिसमें करीब 40 बिस्तर की व्यवस्था की गई है। तो बता दूं, यहाँ से करीब 15 एम्बुलेंस और 10 फायर ब्रिगेड हरदा पहुंचाई गई थी और करीब 12 बजे की बात कर लें तो 12 बजे करीब 9 घायलों को यहाँ लाया गया है। और घायलों की बात कर लें तो कल घायलों से मिलने कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट जी और साथ में पीएस ठाकुर जो अधीक्षक है और संभायुक्त मालसी है, वो कलेक्टर आशीष सिंह है, वहां पहुंचे थे और उन्होंने घायलों का हाल जाना और घायलों को यहाँ पर सुनिश्चित किया है कि जिस तरीके से बात करी जाए प्रशासन की ओर से उन्हें इलाज दिया जाएगा, सारा मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और जिस तरीके से उनसे बात कर ली गई कि आज के जो परिजन है उनको भी खबर पहुंचा दी गई है। तो यहाँ की बात कर लें तो करीब 12 बजे की बात कर ले तो यहाँ 9 घायल यहाँ पे पहुंच चुके थे और डॉक्टरों ने इलाज चालू कर दिया था। पर जिस तरीके से बात कर ले तो उनका कहना था कि ये जो हादसा हुआ है काफी गंभीर हादसा था और दिल दहलाने वाला हादसा था। वो कहीं ना कहीं वो भी घबराए थे। पर जिस तरीके से बता दूं, प्रशासन ने कहीं ना कहीं अब कमर कस ली और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधे तौर पर कहा गया कि अब दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। पर जिस तरीके से बात कर ली जाए तो अब यहाँ के जो इलाज में जो 8 घायल महिलाएं हैं, एक पुरुष पहुंचा है, सिर में काफी चोटें हैं, जिनमें बर्न यूनिट में उन्हें रखा गया है और काफी उनकी जो व्यवस्था है वो प्रशासन की ओर से काफी अच्छी कर दी गई है। तो अब सबसे बड़ी बात है तो व्यवस्थाएं तो हो गई, पर जिस तरीके से इतना बड़ा हादसा होना, जिसके बाद इंदौर की बात करें तो इंदौर के जो कलेक्टर ने सीधे तौर पर आदेश दिए थे कि जितनी भी यहाँ पे आसपास फटाखा फैक्ट्रियां हैं उन पर तत्काल प्रभाव से जाकर देखा जाए कि भंडारण की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जिस तरीके से उन करते हैं तो वास्तव में जो भंडारण है वो जो शासकीय तरीके से होता है वो है अवैध है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जिस तरीके से पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। बता दूं कि इंदौर के पास में राहू है,
गांव में पटाखा फेंकते हैं काफी समय पहले यहाँ भी एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसके बाद प्रशासन जागा था। उसके बाद पेटलावत में एक बड़ा हादसा हुआ था। तो निश्चित तौर पर एक बड़े हादसे से पहले हुआ था और देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरदा से हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, मुख्यमंत्री का दौरा है, कुछ 3 बजे का उनका समय आपने बताया है। फिलहाल जो उनके दौरे को लेकर तैयारियां हैं किस रूप में वहां दिखाई दे रही हैं? यहाँ पे पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन लगा हुआ है। मुख्यमंत्री 2:30 बजे से है और यहाँ पे पूरी तैयारी लगी हुई है जोर शोर से। और मैं घटना स्थल पे मौजूद और यहाँ पे जो है मतलब बचाव दल जो है लगा हुआ है। निश्चित तौर पर राजेंद्र, आप लगातार निगरानी बनाए रखिए और जिस तरीके से लगातार मलबा निकल रहा है, कौन कौन से बच्चे लापता हैं या परिजन किनके लापता होने की बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा तमाम जानकारी आप उस पर निगाहें बनाए रखिए। आगे में आपसे चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार इस पूरे हादसे को लेकर प्रशासन हो, शासन हो, रटमोड़ पर नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 11 लोगों की मौत हो चुकी है और कई गंभीर रूप से घायल भी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ, क्योंकि इससे पहले भी लगातार कार्रवाई की गई। क्यों अधिकारियों ने गंभीरता से इस पूरे मामले को नहीं लिया? क्यों लापरवाही बरती गई? लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी क्यों इस फैक्ट्री को बंद नहीं कराया गया, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता ने, उन मजदूरों ने भुगता है जो यहाँ पर काम कर रहे थे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।